कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई देख रहा है, तब भी जब आसपास कोई ना हो? आज हम एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव को परत दर परत समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक गवाही है किसी ऐसे की जिसने ये सब सच में महसूस किया है। तो चलिए, उस अंधेरे में झांक कर देखते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है और ये सुनते ही ये बात साफ हो जाती है कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये एक तरह की मजबूरी है, एक स्वीकारोक्ति। लिखने वाला हमें डराना नहीं चाहता, बल्कि वो तो अपने उस सच को बचाना चाहता है, इससे पहले कि उसका खुद का दिमाग उसे धोखा दे दे। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें उस रात के माहौल में ले जाता है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। ये वो नींव है जिस पर डर की एक ऐसी इमारत खड़ी होती है जिसे शायद कोई तोड़ नहीं सकता। सोच कर देखिए, रात के 2 बजे का वक्त, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है और खामोशी इतनी गहरी होती है कि अपनी धड़कनें भी शोर लगती हैं। कमरा बिल्कुल अंधेरा है, बस सड़क से आती स्ट्रीट लाइट की एक हल्की सी पीली रोशनी है। माहौल में एक अजीब सा अकेलापन है और एक बेचैनी। ये सिर्फ देखे जाने का एहसास नहीं था, नहीं, ये कुछ और था। लिखने वाला इसे बहुत साफ साफ बताता है, ये नजर नहीं, वजन था। जैसे कोई चीज फिजिकली वहां मौजूद हो और उसका भार महसूस हो रहा हो। ये कोई वहम नहीं था। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। वो जो अनजाना सा डर था, वो वजन जो महसूस हो रहा था, अब उसे एक शक्ल मिलने वाली थी। उस बेचैनी की वजह अब सामने आती है। कमरे के उस कोने में जहां अंधेरा सबसे ज्यादा घना था, उसके अंदर 2 आंखें जल रही थीं। एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद डरावनी तस्वीर। और ये आंखें आम नहीं थीं। वो आग की लपटों की तरह नहीं चल रही थी, बल्कि जैसे कोई कोयला अंदर ही अंदर सुलगता है, वैसी थीं। और सबसे अजीब बात, वो पलकें नहीं झपकाती थीं, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर गड़ाए हो। वो चीज अब करीब आ रही थी, लेकिन कैसे? कोई कदमों की आवाज नहीं, कोई परछाई तक नहीं, बस वो 2 जलती हुई आंखें धीरे धीरे हवा में तैरती हुई पास आ रही थीं। ये ख्याल ही किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। और इस भयानक मंजर के सामने लिखने वाला पूरी तरह से जम गया था। शरीर सुन्न पड़ गया, चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे गले में ही फंस गई। ये वो डर है जो इंसान को अपने ही जिस्म में कैदी बना देता है। अब तक जो डर आंखों से महसूस हो रहा था, वो अब एक नए लेवल पर पहुंचने वाला था। अब वो सीधा दिमाग के अंदर घुसने वाला था। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। ये लाइन बोली नहीं गई थी, इसे कानों से नहीं सुना गया। ये आवाज सीधी लिखने वाले के दिमाग में गूंजी, एक मानसिक हमला। और ये बात साफ करती है कि ये कोई मामूली चीज नहीं थी। 1 मिनट, अब देख सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो चीज पहले से ही वहां मौजूद थी, बस दिखाई नहीं दे रही थी। ये एहसास तो डर को और भी कई गुना बढ़ा देता है। मतलब वो कभी भी कहीं भी हो सकता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। वो आंखें अब इतनी ज्यादा करीब आ चुकी थीं कि लिखने वाले को उनमें अपना ही डरा हुआ चेहरा, अपना अक्स दिखाई दे रहा था। ये एक बहुत ही अजीब और खौफनाक पल था। और तभी उस चीज की असली सच्चाई सामने आई। उन आंखों में अपनी कोई रोशनी थी ही नहीं। वो जल नहीं रही थी, वो तो किसी और को जला रही थी। वो लिखने वाले की ऊर्जा, उसकी हिम्मत, उसी को अंदर से जला रही थी। और फिर अचानक कुछ हुआ। खटाक, फोन चार्जर से जमीन पर गिरा और स्ट्रीट लाइट की वो जो हल्की सी रोशनी आ रही थी, वो भी बंद हो गई। कमरा अब बिल्कुल घने अंधेरे में डूब गया। और उस अंधेरे के साथ ही वो आंखें गायब हो गईं, जैसे कभी थीं ही नहीं। जहां कुछ पल पहले तक खौफ था, वहां अब सिर्फ एक भयानक खालीपन था। तो क्या ये सब बस एक बुरा सपना था, एक वहम? शायद लिखने वाला भी यही मान लेता, अगर उसे अगली सुबह वो सबूत न मिला होता। और सबूत क्या था?
काली राख, फर्श पर ठीक उसी जगह जहां रात में वो आंखें थीं। ये राख इस बात का पक्का सबूत थी कि जो हुआ वो सपना नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। अगली रात ठीक 2 बजे फोन फिर से रहस्यमयी तरीके से चार्जर से अलग हो गया, और तीसरी रात भी ठीक 2 बजे वही हुआ। ये अब एक डरावना पैटर्न बन चुका था, एक संकेत कि वो चीज अब भी वहीं है, देख रही है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाले हिस्से पर, क्योंकि वो सामना वो एक अंत नहीं था, वो तो बस एक नई और शायद ज्यादा भयानक शुरुआत थी। उस घटना के बाद लिखने वाले की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब हर रात ठीक 2 बजे जब वो खिड़की के शीशे में अपना अक्स देखता है तो उसे सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। और ये है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। वो चीज गायब नहीं हुई थी, उसने लिखने वाले के अंदर ही अपना घर बना लिया था। अब वो उसकी अपनी आंखों के पीछे से झांक रही है। तो ये कहानी हमें इस एक आखिरी बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये एक चेतावनी है जो लिखने वाले से सीधा सुनने वाले तक पहुंचती है। क्या किसी चीज के बारे में जानना या पढ़ना उससे हमें देखने की इजाजत दे देता है? क्या वो नज़र अब किसी और को ढूंढ रही है? ये एक ऐसा ख्याल है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता।